नमस्कार। जब से मनुष्य अस्तित्व में आया, उसने समाज बनाया, तो कई बुराइयों के साथ भ्रष्टाचार उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उसके सामने है। भ्रष्टाचार से वो कैसे लड़े ताकि सब तक हर योजना, हर अच्छे काम का लाभ पहुंचे, उसे ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार लड़ना पड़ रहा है। और अगर हम बात करें भारत की, तो इस वक्त हम सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं। क्यों मनाते हैं? हर साल हम ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक, और इस बार का जो थीम है उसके विषय में बहुत विस्तार से समझने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर प्रवीण कुमारी जी का, जो फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से। बहुत स्वागत आपका डॉक्टर। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड आई एम वेरी प्लीज्ड टू बी हियर। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत करें। बिल्कुल। डॉक्टर प्रवीण, सबसे पहले तो इस बार जो सतर्कता जागरूकता सप्ताह का जो थीम है, जो विषय है, सबसे बड़ी चीज यही कि सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी, आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। इसको जरा हम समझना चाहेंगे कि इस बार ये क्यों चुना गया। विजिलेंस अवेयरनेस का जो थीम है वो बहुत सोच विचार के साथ और सबके बहुत बड़ी कंसल्टेशन के साथ इसको तय किया जाता है हर साल। और जैसा कि आप जानते हैं कि थीम के साथ एक टैगलाइन बनती है, तो अब की बार के थीम की टैगलाइन है कि विजिलेंस हमारी साझा जिम्मेदारी। जब विजिलेंस एक साझा जिम्मेदारी बन जाती है तो इस मतलब कि विजिलेंस कमीशन इसको कमीशन तक और गवर्नमेंट तक सीमित ना करके जी, हर जन के पास कमीशन हर जन को एक आवाज़ दे रहा है। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे कंट्री के, इसमें गवर्नमेंट है, इसमें प्राइवेट सेक्टर है पूरा, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे सिटीजन्स जो हैं बेसिकली। तो इस थीम का पर्पज़ ये है कि अगर हमें भ्रष्टाचार की लड़ाई को सही मायने में लड़ना है जी, तो जो विजिलेंस है वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन तक सीमित नहीं है, किसी एक इंस्टीट्यूशन तक सीमित नहीं है। वो एक साझा आवाज़ उसके खिलाफ उठेगी, साझा एक्शन उसके खिलाफ होगा, तो वो सच में निश्चित रूप में कहीं ना कहीं हमारी जीत होगी। और इसी थीम के साथ आई थिंक कमीशन सबके साथ जोड़ने की बात कर रहा है, सबको इन्वॉल्व करने की जी। बात कर रहा है। अब ये जनता को जोड़ने की और सबको जोड़ने की बात है, तो बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न भी उठ सकता है कि पहले तो ये तो समझें कि विजिलेंस दरअसल है क्या, सतर्कता का क्या अर्थ समझे वो। विजिलेंस को अगर हम समझें, इसको एक शब्द को भी अगर हम ट्रांसलेट करें, क्योंकि विजिलेंस एक अंग्रेजी का शब्द है, तो आम भाषा में अगर हम शब्द की ट्रांसलेशन करें तो इसका मीनिंग तो सतर्कता और जागरूकता या एक कॉशन, मतलब बेसिकली एक अवेयरनेस हमेशा रहना कि मैं जागरूक रहूं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है बेसिकली। तो वो एक होता है विजिलेंट एक्शन। और विजिलेंस आपको सिर्फ आप ये नहीं कह सकते भ्रष्टाचार के लिए ही आपको चाहिए। ट्रेन सेफ्टी को ले लीजिए आप, अगर ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े लोग सतर्क नहीं हैं, मतलब बेसिकली, तो कुछ भी चीज़ हो सकता है। तो इसका जनरल मीनिंग है हमें उस चीज़ के प्रति जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, ताकि हम उसको देख पाएँ, और जिस चीज़ को हम देख पाते हैं तो उसका हम कुछ समाधान भी करते हैं, तो समाधान के तरीके भी हम उसमें ढूंढते हैं। तो कमीशन का एम्बलम अगर आप देखेंगे तो कमीशन का एम्बलम है एक आई विच नेवर स्लीप्स, तो ये खुली हुई आँख है। तो इस अभियान के थ्रू कमीशन कह रहा है सबको कि सब कमीशन की आंख बने, वो आंख जो ये देख रही है कि कहाँ क्या हो रहा है बेसिकली। तो ये जागरूक रहना, सतर्क रहना अपने आसपास सराउंडिंग्स के पीछे, ये इसका मतलब है विजिलेंस का। मतलब और विजिलेंस और जो सतर्क आपने कहा, वो विचारों के रूप में भी हमें सतर्क रहना है, अपने एक्शंस में भी, क्योंकि पहली चीज़ तो विचार के रूप में आती है। जी हाँ। तो भ्रष्टाचार के लिए भी है और ये सुरक्षा के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी है, लेकिन इस टाइम इसका कॉन्टेक्स्ट डेफिनेटली भ्रष्टाचार के उसमें है। जब ये बात आती है सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो वो जीवन, नौकरशाहों की, राजनेताओं की, इन तमाम लोगों की जब बात आती है,
अगर हम आयोग की दृष्टि से देखें तो किस तरह से फंक्शनिंग है आयोग की, वो किस तरह से इन चीज़ों पर नज़र रखता है या किस तरीके से वो काम करता है नीचे के स्तर तक? तो अगर आप आयोग को देखें तो 11 फरवरी 1964 में आयोग का जन्म हुआ और आयोग अब 60 ईयर्स से ऊपर हो चुके हैं, तो उनको एक बहुत सीनियर सिटीजन की तरह बहुत एक्सपीरियंस उनका है आयोग का। आयोग एक स्टैट्यूट के थ्रू हुए, मतलब एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू आयोग बने इन 2003। 64 से लेके 2003 तक आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी ना होके वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू उन्होंने काम किया बेसिकली। और जो आयोग का मेन फंक्शन है बेसिकली, जिस तरीके से जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अपने मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर आपकी यूनिट्स हैं, बहुत सारी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं बेसिकली, नौकरशाह जो आपने नाम लिया, पब्लिक सर्वेंट जो हैं बेसिकली। सो कमीशन वो का जो मेन मैंडेट है वो है कि कैसे हम जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन रखें, और ये एक वैल्यू ऑफ इंटीग्रिटीज और ट्रांसपेरेंसी, इसको हम पारदर्शिता भी कहते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ये सब हम में आए। क्योंकि जितने भी लोग गवर्नमेंट सर्विस में आते हैं, जिनको हम कॉमन पार्लेंस में नौकरशाह बोलते हैं या हम उनको पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, वो सब गवर्नमेंट के बिहाफ पे पब्लिक को सर्व करने के लिए आते हैं, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए आते हैं। और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए जब हम काम करते हैं तो एक हम कॉमन गुड के लिए काम करते हैं। तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं, ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी और सही पैसा हर जगह सही यूज़ हो, योजनाओं में लोगों को मिले, वो सबसे बड़ी वो रहती है। और ये वैल्यूज़ सभी ऑफिसर्स में आए, और जब ये वैल्यूज़ कहीं कमीशन को दिखती है कि नहीं आ रही हैं, तो उसके लिए कमीशन एक प्यूनिटिव विजिलेंस के थ्रू उन वॉयलेशंस को भी कमीशन डील करता है विद द राइट पनिशमेंट टू द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट बेसिकली। तो कमीशन आप कह सकते हैं कि सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनको डिवोशन टू ड्यूटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करने में एक मदद करता है। और जब वॉयलेशन होती है तो कमीशन के पास वो केसेस जाते हैं कि व्हाट अप्रोप्रिएट पनिशमेंट शुड बी गिवन। सो इट्स ए वॉच डॉग बेसिकली ऑन एक ओवरसाइट मैकेनिज्म, ये सब देखने का कि सब पब्लिक मनी एंड फंक्शन आर हैपनिंग इन द राइट वे। सो इट इज़ ए दैट बॉडी। जी, हम यही थोड़ा सा और समझना चाहेंगे। हमने आपसे पूछा था कि ये किस तरह से काम करता है, आपने बताया। तो पहली बात तो ये थोड़ा सीवीओस के थ्रू भी काम करता है, क्योंकि कमीशन अब अकेले ये सब नहीं कर सकता। तो कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, उनको कहते हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर। तो वो सभी मेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो वो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी वो एक ओवरसाइट मैकेनिज्म का काम करते हैं। ये देखते हैं कि कहीं यहाँ पे कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, सही तरीके से पब्लिक मनी का स्पेंड हो रहा है, डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो इस सबके रिप्रेजेंटेटिव जो कमीशन के हैं वो चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठा होगा कि वो पुलिस के फंक्शनिंग को समझते हैं, अदालतों को समझते हैं, लेकिन कमीशन जो कि सिर्फ और सिर्फ संसद के प्रति जवाबदेह है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से जानकारी जुटाता है, और क्या आपने कहा प्यूनिटिव एक्शन की भी बात है, तो क्या जो कमीशन है वो किसी भी व्यक्ति को सजा भी देता है या सजा के लिए उसकी अनुशंसा करता है? क्या तरीका क्या रहता है अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया या ये पाया गया कि ये सुरक्षा के साथ समझौता कर रहा था, तो उस ऐसे में आयोग किस तरह से काम करता है? नहीं, आयोग सिर्फ कॉमन सिटीजन की जो भ्रष्टाचार वो है, वो तो पुलिस का एक क्रिमिनल एक्शन होता है, पुलिस उसका ध्यान रखती है बेसिकली। लेकिन जो कमीशन है वो मेनली गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए इंश्योर करता है कि वो कोई करप्ट व्यवहार वो ना करें, और जो करप्ट व्यवहार होगा वो उसकी एक अप्रोप्रिएट पनिशमेंट होती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट रूल होते हैं, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक कंडक्ट रूल होते हैं कि हाउ द पब्लिक सर्वेंट विल कंडक्ट देमसेल्व्स बेसिकली। और उसमें से जैसे इम्पोर्टेंट है कि दे विल ऑलवेज
हैव ए डिवोशन टू ड्यूटी, दे विल नॉट इंटीग्रिटी को पूरा सही रखेंगे अपना, और दे विल नॉट बिहेव अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट बेसिकली। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्शन है मेनली ये कमीशन लेता है। कमीशन की सुपरिटेंडेंस सीबीआई पे भी है, लेकिन ओनली इन रिस्पेक्ट टू द करप्शन केसेस। तो अपने पास एक एक्ट है, तो जो करप्शन केसेस स्पेशली इन केस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंक्शनरीज हैं उसमें कमीशन का थोड़ा सा इंटरेक्शन सीबीआई के साथ भी पूरा इसमें रहता है बेसिकली। जी, आपने बताया कि लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीवीओज होते हैं। मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई व्यक्ति उसको लगे कि मेरा साथी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा या भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो किस तरीके से, क्या वो अब अपने दफ्तर में ही या किस तरह से वो आगे अप्रोच करे? ठीक से काम करना तो एक देखो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। कोई अगर कोई ठीक काम से नहीं कर रहा है, वो भ्रष्टाचार की बात हाँ, अगर भ्रष्टाचार की बात है तो इसको हम कहते हैं कि विजिलेंस रिलेटेड मैटर हो गया है। तो ऐसे केस में दो तीन अपने पास तरीके हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि खुद कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव आपके पास है, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को आप उसको कर सकते हैं। कमीशन का एक बहुत बड़ा पोर्टल है ना, सीवीसी का पोर्टल है, जिस पे जाके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं अपने कि मैंने भ्रष्टाचार को यहाँ होते देखा। तो आपको उसके ऊपर आपको कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। अच्छा। कोई एम्प्लॉय कर सकता है, आम नागरिक कर सकता है, जिसको भी ये लगता है तो वो खुद के सीवीओ के पास कर सकता है, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास कर सकता है, और वो कमीशन के पास कर सकता है। कई बार लोगों को शिकायत करने से डर लगता है कि कहीं मैं पता चल जाए, तो उसके लिए भी एक स्पेशल कमीशन के पास एक मैकेनिज्म है जिसको कहते हैं पिडपी, यानी कि जिसने पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ डिस्क्लोज किया उसकी प्रोटेक्शन करना हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्योंकि हम अनोनिमस और स्यूडोनिमस कंप्लेंट को नहीं कंसिडर करते, तो पिडपी के थ्रू वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है, उसमें उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट रखा जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई अगर गुप्त शिकायत करता है बिना नाम के, तो उस पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते? हाँ, उस पर नहीं करते हम कार्रवाई। हाँ, नाम वगैरह सब होना चाहिए, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए जो अगर वो आप अपना आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहता तो वो आप पिडपी के थ्रू भी आप अपना कर सकते हैं, उसके अंदर शिकायत कर सकते हैं। जी, पिछले कुछ वर्षों में अगर हम नए इनिशिएटिव्स की बात करें तो कमीशन की तरफ से ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि कई स्तर पर हमने देखा है, चाहे वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जाएं, गांव में ग्राम सभाएं हैं, पंचायत हैं, वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, सड़कें बनती हैं और काम होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की निगरानी क्या कमीशन करता है? कमीशन प्रोजेक्ट्स की तो निगरानी ऐसा सच नहीं करता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स की निगरानी करना उनके एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स का काम है, वो डे टू डे उनका काम है, वो करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया, एक तो सबसे बड़ा जो हमारा पोर्टल जो बना है जिसके ऊपर कोई भी अपनी शिकायत कर सकता है, तो कमीशन उस शिकायत को जिस भी कंसर्न अथॉरिटी के पास भेजता है, कमीशन को उसका रिप्लाई मिलता है। दूसरा ये है कि कमीशन थ्रू स्पेशली जो हमारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो हम मना रहे हैं अभी 2022 से, इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक तो एक ही हफ्ते का है, और वो आपको पता है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन वाले ही हफ्ते में उसको हम मनाते हैं। लेकिन अभी हम 3 महीने का कैंपेन सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ चला रहे हैं, और उस कैंपेन में बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, कंप्लेंट्स को कैसे डील करना है, ग्रीवांसेस को कैसे डील करना है, अपने एसेट्स को कैसे मैनेज करना है सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, तो ये सब कमीशन 3 महीने का स्पेशल कैंपेन चलाता है ताकि सभी ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंटरनल लीकेजेस को देख पाए कि कहाँ उनके जो फंड्स हैं वो सही तरीके से यूज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान वो नहीं रख पा रहे थे, तो कमीशन उन चीज़ों पे फोकस लेके आता है कि इस 3 महीने में आप इंटरनल हाउस कीपिंग और अपनी प्रोसेसेस को भी देखिए, अपने सिस्टम्स को देखिए, ताकि जो भ्रष्टाचार करने वाले कुछ मान लो एम्प्लॉई हैं या कुछ ऐसे माइंड हैं, उनको चांस ही ना मिले। तो कमीशन ने ओवर द ईयर्स, सबसे बड़ा मैं ये कहूँगी रिसेंट टाइम में भी, जो डिजिटाइजेशन के थ्रू पैटी करप्शन को रोकने में मदद किया कि डिजिटल सिस्टम्स के थ्रू, तो वो काफ़ी बड़ा योगदान है कमीशन का।
और इस हफ्ते में तो आपको पता है कि कमीशन सबसे बात करने की कोशिश कर रहा है अबाउट दिस थिंग। जी। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, कमीशन के सामने किस तरह के चैलेंजेस लगातार रहते हैं, या जो उसको लगता है कि ये हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं, और ख़ास तौर पर आज के युग में जबकि टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल तरीक़े से लोग पैसे का आदान प्रदान करते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं, तो इसमें विजिलेंस कैसे रखी जाए और आपका आयोग क्या कर रहा है इसमें? डिजिटाइजेशन के बहुत सारे फ़ायदे भी हुए हैं और हमें पता है कि हमने सब ने अपनी लाइफ में देखा है कि जब जहाँ पे टेक्नोलॉजी आया है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी वहाँ बहुत इम्प्रूव हुई है बेसिकली। लेकिन डिजिटाइजेशन एक जो एफिशिएंसी और एक स्पीड देता है टू गवर्नमेंट ऑफिसेज और ऑल पीपल हु आर वर्किंग इन दिस एरिया, वो उस मेलाफाइड माइंड को भी वो देता है। मेलाफाइड का माइंड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो किसी तरह से उस सिस्टम को मिसयूज़ करना चाहता है, और इस मिसयूज़ में फिर उसके पास वही स्पीड मिसयूज़ की मेलाफाइड माइंड के पास भी है। तो कमीशन ने इस चीज़ का बिल्कुल संज्ञान लिया और जो एक विजिलेंस मैनुअल है कमीशन का, जिसके थ्रू वो डिफरेंट की हाउ द थिंग्स टू बी कंडक्टेड, उसका एक एसओपी है बेसिकली, बड़ा एसओपी, वो रूल्स रेगुलेशन की कैसे सीवीओज को काम करना है। तो उसमें उन्होंने एक विजिलेंस ई विजिलेंस के ऊपर भी काफ़ी एक अब जोर दिया है कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को एक बेनिफिशरी तो माने लेकिन हम ब्लाइंड ना हो। तो उसमें जैसे कि सिस्टम ऑडिट्स, चेक्स एंड बैलेंस, एक कल्चर ऑफ साइबर हाइजीन, जैसे कई बार लोग बहुत आराम से अपना पासवर्ड एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, और मान लो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट में, और अपना पासवर्ड अपने किसी डेटा एंट्री ऑपरेटर को दे दिया है, तो वो उसको कैसे इसको मिसयूज कर सकता है, फंड्स का ट्रांसफर वैसे हो सकता है। तो एक साइबर हाइजीन की कल्चर, और कैसे टेक्नोलॉजी को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना है, कैसे जो बेसिक प्रिंसिपल्स विच वी वर यूजिंग एज ए बैलेंस, एज ए चेक एंड बैलेंस नॉर्मल फाइल सिस्टम में, तो इन सिस्टम्स में भी हमें उसको कैसे यूज़ करना है। तो ये कमीशन सभी सीवीओज को एंड सभी ऑर्गेनाइजेशंस को कमीशन इसके बारे में बात कर रहा है कि एक हम कल्चर ऑफ साइबर हाइजीन भी क्रिएट करें जी, और हम थोड़ा सा अवेयर भी रहें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज़ ना हो पाए। आपने देखा होगा पिछले दिनों काफ़ी डिजिटल अरेस्ट टाइप की भी चीज़ें सिटीजन्स को भी वो करनी पड़ी, जिसमें कि मिसक्रिएंट्स ने ये वो सब किया जी। तो इसके लिए लार्जर अवेयरनेस वो है, इम्पोर्टेंट है, और उसके स्पेसिफिक टूल्स भी हैं, तो सबको उसमें ट्रेनिंग भी कमीशन उसको रोकने के लिए कुछ कमीशन की तरफ से कुछ हो रहा है कि क्या रोका जा सकता है, या बाकी और एजेंसीज मिलकर कुछ कर सकती हैं? क्योंकि हमने पिछले दिनों ये भी देखा कि बहुत सी बातें इस बात को लेकर भी थी कि आपके पास जो स्पैम या फ्रॉड कॉल्स भी जैसे आती हैं, तो उसमें जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई, वो भी ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो इस तरह का कुछ इंटीग्रेशन हो रहा है उस तरह से? ये हो रहा है, जैसे इसका मेन रिस्पॉन्सिबल आई थिंक मिनिस्ट्री है, मेटी है, जैसे कि विच काइंड ऑफ देन उसके नीचे ये ऑर्गेनाइजेशन लाइक STQC हैं अपना, तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस हु आर वर्किंग, एंड इवन ऑल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी इन सब चीज़ों को देख रही हैं। एंड आई थिंक बहुत सारे मोस्ट ऑफ अस आर एबल टू डू नॉर्मल सेफ बैंक ट्रांजैक्शन, जैसे इवन UPI भी देश में कितना यूज़ हो रहा है, मतलब वी आर वन ऑफ द कंट्री जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ UPI ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, एंड काफ़ी हद तक वो सेफ हो रहे हैं। लेकिन चांसेस हैं वहाँ पे लोग वहाँ पे जैसे समटाइम्स दे आर इग्नोरेंट, कॉमन पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट द थिंग्स। तो इसलिए जो कल्चर, जो मैं साइबर हाइजीन की बात कर रही थी कि व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स बेसिकली, तो वो थोड़ा सा लार्जर अवेयरनेस आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी कर रहे हैं, एंड कमीशन इस इशू को रेज कर रहा है कि इट कैन बी लाइक कि यू हैव टू व्हेन यू आर डूइंग द कैपेसिटी बिल्डिंग, तो इसको भी हम लोगों की नज़र में लेके आए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है वो जहाँ तक हो सेफ रहे बेसिकली। डॉक्टर प्रवीण, ये आज के युग में जब हम डिजिटल और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक और स्तर ये है, क्योंकि भ्रष्टाचार सिर्फ सीमाओं तक तो बंधा हुआ नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें
तो किस तरह की पहल की जा रही है या किस तरह के सहयोग हम कर रहे हैं? जैसे कि आप खुद बताया कि करप्शन की कोई बाउंड्रीज नहीं है, और जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारा मनी ट्रांसफ़र जिसको हम कहते हैं वो इधर उधर होता भी रहता है। तो उसके लिए एक इंटरनेशनल स्तर पे ही यूनाइटेड नेशंस की एक नई ट्रीटी आई है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, और ये 2005 में आई। इंडिया इसका सिग्नेटरी भी है और रेटिफायर भी है। जब हम रेटिफाई करते हैं तो हम अपने आप को मोर कमिट करते हैं उस चीज़ के लिए कि हम वी आर एग्रीबल। तो इंडिया उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट है, और इंडिया ने अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट दिखाया है बाय साइनिंग एंड रेटिफाइंग द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बहुत सारे मेजर्स इंडिया में लिए जा रहे हैं उसके अंदर। तो उसको भी उस लेवल पे फाइट करने के लिए भी अब इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स हैं, और इंडिया उसका इक्वल पार्टनर है उसके अंदर। आपने गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात की थी, बहुत से लोगों के मन में ये बात भी होगी जब आप साझा जिम्मेदारी की बात कहती हैं तो लोगों के मन में ये भी होगा कि भाई ये बात तो सिर्फ सरकार और सरकारी जो कार्यालय हैं वहाँ तक सीमित है, तो प्राइवेट वालों को तो कोई चिंता नहीं है, या उनको उनका विजिलेंस जो है वो अपने स्तर पर इंडिविजुअली करेगा। तो वहाँ के लिए क्या है बताइए? नहीं, एक बड़ी आपको मैं खूबसूरत बात बताती हूँ कि अब पता नहीं आपको कितने मैसेज वो आए ऐसे, लेकिन आज भी मेरे फ़ोन पे कम से कम आई थिंक 4 ऑर्गेनाइजेशन से मैसेज है। एक तो मेरे खुद के बैंक से जी, एक दो म्यूचुअल फंड जहाँ में मैंने इन्वेस्ट किए होंगे, सबने ये कहा है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक हम मना रहे हैं। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो हमने 2001 में शुरू किया, उसका एक किस्म से ये जन चेतना मैं कह सकती हूँ की तरह ये फैला है ये वीक है, और उसमें सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस अब कितना वो अंदर प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो तो मैंने कभी पर्सनली जाके नहीं देखा है, लेकिन आई थिंक दे आर ऑल इन्वॉल्व बिकॉज द काइंड ऑफ मैसेजेस आई एम गेटिंग फ्रॉम एवरी पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब सबके यहाँ पे एक इस कंसेप्ट ने इसकी इम्पोर्टेंस को सबने देखा है, एंड इट्स आई थिंक सभी को ज़रूरत है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी ज़रूरत है। और इस वीक का मायना ही ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे हैं, वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट के साथ भी मल्टी स्टेक होल्डर्स हैं। गवर्नमेंट कोई आइसोलेशन में तो फंक्शन नहीं करती, गवर्नमेंट लार्जर सोसाइटी के साथ ही गवर्नमेंट काम करती है। तो हमारे खुद गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। आप देख लीजिए दूरदर्शन में इतने तरह के लोग यहाँ पे आते होंगे बेसिकली। तो इस सभी को इन्वॉल्व करने का ये आइडिया हर जगह आप देखेंगे कि इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक के टाइम पे स्पेशल मीट होती हैं विद द कॉन्ट्रैक्टर्स, विद द सप्लायर्स, विद अदर स्टेक होल्डर्स आपके। और इससे भी ज़्यादा ड्यूरिंग विजिलेंस अवेयरनेस वीक जितनी भी मैंने बताया कि CVOs जो हैं, डिफरेंट चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स, जो उनकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जाके ग्राम सभाज में भी जाके उनको बताते हैं कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक क्यों मनाया जाता है, करप्शन उनके लिए क्यों डेट्रीमेंटल है, कहाँ वो इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो ये एक जन चेतना में करप्शन के बारे में पूरी जागरूकता लेके उसमें बहुत बड़ा ये काम कर रहा है, इसलिए इसको साझा जिम्मेदारी भी बोला गया है ताकि वो भी समझे। चलते चलते अब संक्षेप में अब आपसे बस ये समझ लें कि 2047 में जो विकसित भारत का लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतर्कता यानी विजिलेंस का कितना बड़ा रोल है, कितनी बड़ी भूमिका है, बहुत संक्षेप में आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत ही बड़ा रोल है उसमें, क्योंकि 2047 में जो हमने अपना एक चुना है आदरणीय प्रधानमंत्री के उसमें कि हम एक डेवलप्ड नेशन, हम सबसे आज के दिन यंगेस्ट नेशन भी हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि करप्शन में कोई लीकेज ना हो, रेवेन्यू की, कोई मनी की और कहीं और किसी भी तरह की लीकेजेस ना हो, और वो जो सारा फंड्स हैं वो कंट्री के राइटफुल डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाए। बिकॉज जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं 2047 में, तो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का तो होगा ही जिसके लिए हमें बेस्ट रिसोर्सेज चाहिए, पर ये हमारी ह्यूमन कैपिटल का भी होगा उसके लिए। तो उस ह्यूमन कैपिटल के लिए हमें उसको अच्छा
एजुकेशन, अच्छी हेल्थ, अच्छा उसका लिविंग स्टैंडर्ड, तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त अगर हमारा देश बनेगा। तो वो एक बड़ा एक एनेबलर होगा या एक उसको मदद करेगा टू रीच टू अवर दैट विजन ऑफ बिकमिंग ए डेवलप्ड नेशन बाय 2047। और सबसे बड़ी चीज़ जो थीम भी है कि ये अब ऐसा नहीं है कि ये कोई एक करेगा, ये हमारी साझा जिम्मेदारी ये है। हमारी साझा जिम्मेदारी है। एक हमने थीम 2022 में या 23 में रखा था जिसका था कि करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलप्ड नेशन। जी, दैट वाज आई थिंक ईदर 2022 या 2023। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर देश को डेवलप्ड होना है तो ये सबकी ही साझा जिम्मेदारी है, और इसमें अगर करप्शन को रोकना है तो वो भी सबकी साझा जिम्मेदारी है, और तभी हम इसको पहुंच पाएंगे हम वहाँ तक। बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण कुमारी, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यहाँ आने के लिए और हमारे साथ इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय पर और सतर्कता से जुड़े तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। और चलते चलते बस यही आपसे कहना चाहेंगे कि अगर हम सतर्क हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए सिर्फ किसी एक को काम नहीं करना है, बल्कि हम सबको काम करना है, क्योंकि ये हमारी साझा जिम्मेदारी है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।